This call is now being recorded. हेलो। क्या दिक्कत हो गई बच्चा? ठीक है, आगे कुछ नहीं मैम। संख्या पद्धति की बात कर रहे थे, संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। तो आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे करते हैं। ओके, देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, हमें क्या करना है, 1/7 है हमारे पास, इसको हमें दशमलव में प्रसार करना, मतलब इसको दशमलव में बदलना। तो हम क्या करते हैं बच्चे, इसका भाग देते हैं। क्या करेंगे, 7 का भाग 1 में देंगे। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 7 का भाग देना। ओके बच्चे, आता है गुड, नहीं आता है ध्यान देंगे। क्या करो, 7 का भाग 1 में दो। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भाग देंगे। तो कितने बार जाएगा, पहले तो एक भी बार नहीं जाएगा, तो क्या आएगा, 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक दशमलव मान लेते हैं। तो अगर दशमलव मानेंगे तो ऊपर हमारा दशमलव आ जाएगा, और क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। ओके, फिर अब ये क्या हो गया, 10 हो गया। अब ये कितने बार जाएगा भाग, एक बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 7। इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये क्या हो गया बच्चा, ये आपका हो गया 3। अब क्योंकि हमने दशमलव लगा लिया है बच्चे, तो हम कितने भी 0 लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, 1 लिखा है, ठीक है, 1.0 लिखा है, या फिर 1.00 लिखा है, सारी की सारी एक ही बात होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बहुत सारे 0 माने। ठीक है, क्योंकि हम दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ाएं, कोई भी अंतर नहीं बढ़ता। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा 0 उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर हमने देखा कि आपका कितना हो गया, 30 हो गया। क्योंकि हम यहाँ भाग दे रहे हैं ना बच्चा, तो भाग तो 7 से ही देंगे। तो हम फिर क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 4 बार। ये कितना आ गया, 28। भाग देना सबको आता है ना बच्चा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 7 का भाग, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो नॉर्मली दे देते हैं। 7 का भाग हमें कितने में देना, 1 में देना। ठीक है, पहले 1 में भाग नहीं गया तो 0। अब हमें क्या करना है, इसके 0 बढ़ाने हैं, तो हम दशमलव लगा सकते हैं और फिर 0 बढ़ाते जाएंगे। 10 हो गया, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 7 आया, फिर क्या करते हैं, हम घटाते हैं, तो ये कितना आ गया बच्चा, 3। फिर क्या करेंगे, क्योंकि हम दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, अगला 0 लिखेंगे। अब कितने बार जाएगा बच्चा, 4 बार। कितना आया, 28। अब क्या करेंगे बच्चे, इसको घटा देंगे। फिर क्या करेंगे बच्चे, आगे एक 0 लिखेंगे। अभी हमने आपको बताया कि दशमलव के बाद कितने भी 0 आप बढ़ाते रह सकते हो, कोई भी अंतर नहीं आता। अब कितने बार जाएगा बच्चा, ये 2 बार जाएगा। तो कितना आया, 14। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बच्चा, 6 हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक 0 लिखेंगे। अब कितने बार जाएगा बच्चे, ये 8 बार। कितना आएगा, 56। ओके, अब इसे हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 4। फिर हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। ओके, अब कितने बार जाएगा बच्चा, ये 5 बार। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आ गया, 35। अब इसे हम क्या करेंगे, फिर से घटाएंगे। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, 5 आ जाएगा। 5 आएगा तो एक बार हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितने बार जाएगा बच्चा, ये अब ये जाएगा 7 बार। कितना आएगा, 49। अब देखो यहाँ से यहाँ 1 आ गया, फिर अगर हम एक और 0 बढ़ाए तो कितने बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया बच्चा, यहाँ पर आपका आएगा 7। अब देखो यहाँ से अब 3 आ गया, एक और 0 बढ़ाएंगे हम तो कितने बार जाएगा, 4 बार। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चे, वही संख्याएं फिर से आने लगी ना, जो पहले आती थी। अब यहाँ दोगे तो वही की वही जो संख्याएं थी आपकी, वो क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएगी। इतना समझ आया बच्चा, भाग देना समझ आया? जल्दी से आंसर देंगे बच्चे, भाग देना समझ आया? क्या फिर से शुरू हो गया?
नहीं, एंड नहीं होती। मैं बताती हूँ ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं बच्चे। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ वहां की बात मत करो, ठीक है। ये वाली बात समझ आई कि हम भाग देते रहे तो एक पॉइंट के बाद, एक समय के बाद ये जो संख्याएं हैं वो क्या होने लगती हैं, ये जो भागफल की संख्याएं हैं वो फिर से आने लगती है, ठीक है। क्या समझ नहीं आया बच्चा, हमने सिर्फ भाग दिया है यहाँ पर दशमलव वाला। बताओ क्या नहीं समझ आया, मैं दोबारा बता दूंगी, बोलो। देखो यहाँ पर हमने सिर्फ जैसे इसमें दिया है, भाग ही तो दिया है बस, ठीक है। अब क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पर देखो हमने और भाग दिया है, तो ये वाली जो संख्या है, इतनी संख्या है, वो क्या हो रही है, फिर से आ रही है। फिर यही सारी संख्या है फिर से रिपीट हो रही है। फिर ये वाली संख्या है फिर से रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये वाली संख्याएं बार बार आती रहेंगी, ओके। कुछ नहीं आया, भाग देना नहीं आता बच्चा आपको। देखो करा क्या है, हमने यहाँ से 7 का भाग दिया, ठीक। अब यहाँ 1 था तो भाग तो जाएगा नहीं, तो हम 0 बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव लिखते हैं, ओके। तो यहाँ आपका क्या हो गया 10, तो आपका क्या हो जाएगा, ये फिर भाग चला जाएगा, घटाओगे तो कितना बचेगा 3, ठीक है। अब आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे दोबारा रिपीट करना है या नहीं करना, आपको आता है या नहीं आता। आप दोनों बोल रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका भाग दिया, तो हमें क्या मिल रहा है, ये हमें क्या मिला बच्चा कि हमारी जो संख्याएं हैं 1 4 2 8 5 7 ये बार बार आ रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये संख्याएं जो है, हम इनको किस तरह लिख सकते हैं, ये वाला जो ब्लॉक दिख रहा है वो कौन सी संख्याओं का ब्लॉक है, जो आपको लाल कलर का दिख रहा है, हरा कलर का दिख रहा है, और जो आपको सफेद कलर का दिख रहा है। इसका मतलब है वही संख्या, वही सारी संख्या क्या कर रही है, पुनरावृत्ति हो रही है उनकी, वो बार बार वही चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चे, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं पुनरावृत्ति संख्या। मतलब जो बार बार सेम संख्याओं को क्या करती है, रिपीट करती है या फिर बार बार आती है। कॉपी में लिखे नहीं मैम, हाँ बच्चा, लिखना है कॉपी में। चुकर लिखा जी, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, चलेगा। इससे का जवाब नहीं समझाया मैंने। हाँ हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये, ठीक है। आप ये वाला ट्राई करो। चलो जल्दी ये वाला बताओ, इसका जो भाग दोगे वो कब आपको वहां तक करना है जो आपका रिपीट होने लगे संख्या। बच्चा म्यूट करो जिसने भी ऑन किया हो। ओ नहीं आएगा बच्चा, पूरा करो, पूरा रिपीट तक आना चाहिए। कौन कौन सी संख्या रिपीट हो रही है वो आपको बताना। माँ की चर्चा। बच्चे म्यूट करो। ओके बच्चे, आता है तो ये ट्राई करो ना। अभी हम आपको क्या समझा रहे थे, हम आपको समझा रहे थे दशमलव प्रसार। इसका मतलब है कोई भी संख्या का भाग देके हम उसे दशमलव में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस संख्या का भाग देके इसका दशमलव प्रसार बताना है।
ओके ओके। नहीं, दशमलव के बाद आप कितने भी जीरो मान सकते हो बच्चा, फिर आपको जीरो नहीं लगाना होता। ठीक है, हम कितने भी जीरो ले सकते हैं, उसमें आपको जीरो नहीं लगाना। ठीक है, देखो करना क्या है, हमें 3 का भाग देना, कितने, 10 में। ठीक, कितने बार जाएगा, यहाँ तो पहले 3 बार चला गया, 9 आया। नहीं बचा, 2 भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पर क्या बचा, 1। अब तो ये भाग जाएगा नहीं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दशमलव। दशमलव आ गया। अब दशमलव के बाद हम कितने भी जीरो ले सकते हैं, हमें और कुछ भी नहीं लगाना होता। तो यहाँ पे देखो 1 जीरो आया, कितने बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, तो आपका कितना आया, यहाँ पर 1 आ गया। फिर हम जीरो लेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार। फिर 9 आएगा, 1 बचा रहेगा। फिर हम जीरो लेंगे, कितने बार जाएगा, ये आपके 3 बार। फिर आप ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि 9 हमेशा आएगा, और घटाओगे तो भी 1 बचेगा। इतना सब बात समझ आए, मतलब ये जब हम इसका प्रसार करेंगे दशमलव में, तो ये क्या आएगा, ये इसी तरह की संख्या आएगी जिसमें 3 आपका बार बार रिपीट होगा। 30 क्यों आया बच्चा, नहीं 3 बार भी नहीं आएगा, 36 बार भी नहीं आएगा, वो हमेशा ही रिपीट होगा, वो कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भागफल है वो आएगा 3.3333। ये अनंत काल तक ऐसा ही चलेगा, हाँ वो अनलिमिटेड चलेगा, वो कभी नहीं कटेगा। इसका क्या मतलब है बच्चा, यहाँ पर जो 3 है वहां वो आपका पुनरावर्ती होता है। पुनरावर्ती का मतलब है कि वो बार बार खुद को रिपीट करेगा। जैसे वहां पर क्या था आपका, 14, 28, क्या था वहां पे, एक सेकेंड मुझे पीछे देखने दो, 57। इसके बाद क्या था, 28 और 57, और उसके बाद हाँ बस यही था ना। ये क्या हो रहे थे, ये बार बार रिपीट हो रहे थे। तो वहां के जो क्या थे, अंक थे, वो ये सारे अंक थे जो बार बार क्या कर रहे थे, आवर्ती हो रहे थे, या पुनरावर्ती, या बार बार आ रहे थे। यहाँ पर जो आपका है, वो यहाँ पर सिर्फ एक ही शब्द है, वो है 3। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि हो सकता है कि सिर्फ एक ही अंक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अंक मिलकर बार बार रिपीट हो रहे हो। ठीक है, यहाँ तक समझ आया बच्चा। अब ये वाला करके दिखाओ बच्चा। यहाँ आपको ये बताना है कौन कौन से अंक जो है वो पुनरावर्ती आ रहे हैं, मतलब बार बार सेम आ रहे। क्या हुआ, समझ आ रहा है ना बच्चा। मैं मानती हूँ आई एम हैविंग लिटिल बिट डिस्टरबेंस, लेकिन आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अगर जैसे नहीं समझ आ रहा है क्या चल रहा है, मैं आपको दशमलव प्रसार बता रही हूँ, और उसमें दशमलव प्रसार में मैं क्या करना पड़ता है कि कौन कौन से अंक जो है वो बार बार आपके पुनरावर्त आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके, आपको अंक बताने कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। ये सारे रिपीट हो रहे हैं, सारे रिपीट नहीं हो सकते बच्चे। आंसर बता रहे हो क्या आप मुझे, चलो करके देखते हैं। पहली बात तो एक पहले आएगा ही नहीं, क्योंकि 8 का भाग आप साथ में दोगे कि कैसे एक आ गया, जाएगा ही नहीं ना भाग, 0 से स्टार्ट होगा। कुछ भी आंसर दिए जा रहे हो तुम लोग, क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग, और क्यों आंसर दे रहे हो ये। तुम लोगों ने किया ही नहीं है, बस एक जन कर लेता है और आप लोग आंसर छाप देते हो एक दूसरे का। इतना भी नहीं करना बच्चा, ये
ये आपके एग्जाम में आएगा और आप लोग सब सेम सेम आंसर दे रहे हो। पहले गलत आंसर दे रहे थे तो सब वही आंसर दे रहे हो, अब कुछ और आंसर दे रहे हो तो अब वही आंसर दे रहे हो। खुद कर भी रहे हो कि नहीं? देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले तो हमारा भाग जाएगा नहीं, तो कितने बार जाएगा? 0 बार। और फिर हम क्या करेंगे? दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, फिर हम दशमलव के बाद कितने भी 0 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 लोगे तो कितने बार जाएगा? सबसे पहले आपका जाएगा 8 बार। कितना आएगा? 64। अब इसको घटाओगे, आपका क्या आएगा यहाँ से? यहाँ आएगा 6 और हम 0 ले सकते हैं। अभी हमने आपको बताया दशमलव के बाद कितने भी 0 ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा? आपका 7 बार जाएगा। ठीक है, 56 आ गया। फिर आप घटाओगे इसे, कितने बार जाएगा? तो मतलब कितना बचेगा? 4। और ये आपका कितना बचेगा? 0। ठीक है, अब यहाँ आपका देखो ये कितना बचा, ये पूरा कट गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया? 8 7 5। मतलब यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। वहां पर जैसे आपका 3 रिपीट हो रहा था पिछले क्वेश्चन में, और उससे भी पिछले क्वेश्चन में आपका ये रिपीट हो रही थी ये पूरी संख्या, यहाँ पर कुछ भी दोबारा नहीं आ रहा है। बच्चे आप लोगों ने हैंड रेज करे, कुछ पूछना है आपको? बच्चे ये आपके एग्जाम में आएंगे, कैसी बातें कर रहे हो, पक रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है कि जो आपका कोटेंट है, मतलब ये जो भागफल है ना, वो कैसा है? सीमित है। सीमित का मतलब समझ लो, एक जगह जाकर कट जाता है। लेकिन जब हम ऊपर पढ़ रहे थे तो हम वहां पर देखा था कि वहां पर आपका जो भागफल है वो सीमित नहीं है। इसका मतलब है जब हम दशमलव प्रसार करते हैं तो हमें 2 प्रकार के केसेस मिलते हैं, 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। पहला, जिनका शेषफल जो है वो 0 आ जाता है। बच्चा यहाँ ध्यान दो, आपके स्कूल में एग्जाम्स है। ठीक है, तो आपका क्या है बच्चा? यहाँ आपका पहला केस क्या होता है कि 0 आ जाता है, 0 आ जाता है। और नेक्स्ट में क्या होता है? नेक्स्ट आपका आता है कि 0 नहीं आता। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं बच्चे, एक में 0 आता है और एक में 0 कभी नहीं आता। पहला जो है बच्चा पढ़ लो आप, पहला आपका क्या है? जब शेषफल 0 होता है। ठीक है, जब भी हम दशमलव प्रसार करते हैं किसी भी अंश बटे हर या भिन्न का या फिर परमेय संख्या का, तो आपका क्या होता है? अगर शेषफल 0 आ जाए, ठीक, तो इस तरह की संख्याएं आपकी क्या कहलाती है? इस तरह की संख्याएं, जैसे यहाँ पे देखो 1/2 है। ठीक, यहाँ पर भी अगर हम भाग दे 2 का 1 में, तो आपका कितने बार जाएगा? एक भी बार नहीं, यहाँ 0 आएगा। फिर हम 1 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और ये कट जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपका शेषफल 0 आ जाता है, जब हम दशमलव प्रसार करते हैं, ये आपका पहला केस है। और इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, मैं क्या बता रही हूँ, जब कुछ संख्याओं के दशमलव जो प्रसार होता है वहां पर सीमित चरण होते हैं। ठीक है, जिनके अंत में वो कट जाता है। इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इस तरह की दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो जब हम दशमलव प्रसार करते हैं बच्चा, तो 2 तरह के प्रसार होते हैं। पहला जिसे हम शांत कहते हैं और दूसरा जिसे हम अशांत कहते हैं। ठीक है, शांत में क्या होता है? जब आपका जो भाग हम दे रहे हैं वो एक चरण के बाद क्या करे? कट जाए। ठीक है, एक चरण के बाद उसका शेष 0 आ जाता है। क्या हुआ? स्क्रीन दिख तो रही है? दूसरा आपका क्या होता है? जो 0 नहीं आता, जिसकी हम बात कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो दूसरा केस क्या होता है बच्चा? जिसका कभी भी 0 नहीं आता। ठीक, उस केस में क्या होता है बच्चा? जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखे 10/3 का, 1/7 का। यहाँ पर जो आपका क्या था? यहाँ पर बार बार वही संख्या आ रही थी, कभी भी ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा था? ये कट नहीं रहा था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम अशांत कहते हैं। ठीक है, शांत का मतलब है एक पॉइंट पे कट जाए
और अशांत का मतलब है जहां पर एक अंक या फिर पूरे का पूरा खंड या अंकों की संख्या बार बार क्या हो, बार बार वही आती रहे, उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती प्रसार। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चा? यहाँ तक समझ आ गया बच्चे? यस मैम। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चे। बच्चा पहले सीख तो लो पुनावर्ती खंड की, ठीक है? तो पुनावर्ती खंड क्या होता है बच्चा? पुनावर्ती खंड होता है जो पूरा का पूरा ब्लॉक है, पूरा का पूरा खंड है जिसमें एक से ज्यादा संख्याएं रिपीट हो रही है, एक से ज्यादा संख्याएं बार बार आ रही है। इससे हम क्या कहते हैं? इसको हम आपका कहते हैं पुनावर्ती खंड, जिसको हम बार से भी दिखाते हैं। ये बार क्या बताता है बच्चा? इसको हम क्या कहते हैं? बार कहते हैं। और इसका मतलब होता है कि ये संख्या जो जितनी संख्याओं पे ये है, ये अनंत काल तक वही के वही आती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 3 का क्या मतलब है? ये 3 3 3 3 हमेशा ऐसे चलेगा। अगर एक से ज्यादा संख्याओं पे बार है तो इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी संख्याएं बार बार अनंत काल तक आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये सारी संख्याएं जिन पे वार है वो क्या करेंगी? वो ऐसे ही रिपीट होती जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलो क्वेश्चन करना है ना, इसका वो निकालो, 22/7 का निकालो। ये आया तो है, इसमें लिखा है, लेकिन तुम 22/7 का निकालो। कौन कौन सी संख्या पुनरावृत्ति? चलो बच्चा जल्दी करो, 22/7 का निकालो। कौन कौन सी संख्याएं हैं जो वापस वही वही आ रही है? बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट लो, आपके एग्जाम में आएगा। आपको सेम क्वेश्चन अगर यहाँ समझ आ गया और एग्जाम में भी वही आया तो आपको जल्दी हो जाएगा। बाकी बच्चे जल्दी करो, जरूरी नहीं है सही करे, अपने मन मन से करो सब। और मैंने पूछा कौन सी संख्याएं बार बार आएंगी, तुम लोग आंसर पूरा क्यों दे रहे हो? मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा कि कौन सा खंड जो है, कौन सा खंड या कौन सी संख्या है पुनावर्ती खंड कहलाती है? भाग का उत्तर नहीं पूछ रहे बच्चा, तुम्हें नहीं आता क्या मतलब है बच्चा? अभी तो मैंने समझाया और मैंने पूछा भी था कि कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आपने नहीं बोला कि आपको डाउट है। और इसमें तो भाग देना है, इसमें कुछ करना भी नहीं है। सच बता देती हूँ मैं बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना था? इसको भाग देना था। 7 का भाग 22 में दोगे तो सबसे पहली बार कितने बार जाएगा? 3 बार। ठीक, अब क्या बचा? 1। अब तो भाग जाएगा नहीं, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ दशमलव मान लो और हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। बच्चा आपका माइक ऑन है, क्यों ऑन करे हुए हो आप? ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? 10, तो कितने बार जाएगा? 1 बार। कितना आया? 7। फिर ये कितना आया? 3। ये आपका कितना जाएगा? 0 हम यहाँ पर लिख लेंगे। बच्चा आपका माइक ऑन है, क्या कर रहे हो? ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये 30 आ गया, तो कितने बार जाएगा बच्चा? ऑन कर रही है आपने माइक, फिर से ऑफ करना है अपना माइक जब तक कोई डाउट नहीं हो। कितने बार जाएगा? तो आपका कितना आया यहाँ पर? 2। फिर 1 0 लिखोगे, कितने बार जाएगा? 2 बार। 14 आया यहाँ पर।
बच्चे आप लोग हैंड रेज करे हुए, क्या क्वेश्चन है? आप पूछो तो पूछ कुछ रहे नहीं हो। ये 2 है बच्चे, कितने बार जाएगा ये 8 बार जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ गया 4 और 0, कितने बार जाएगा बच्चा? 5 बार। कितना आ गया? 35। फिर इसे घटाओगे 5 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितने बार जाएगा ये आपका जाएगा 49। फिर क्या आया? 1 और बच्चे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो समझ आ ही जाएगा। मैंने बोला ना, इसके बाद वो देख लेना लास्ट वाली क्लासेस, ठीक। फिर आप कितने बार जाएगा? 1 बार। तब देखो वही के वही सारी संख्याएं फिर से रिपीट होने लगी ना। यहाँ पर भी 1 आया था, फिर 3 आया, अब ये वही चलेगा। तो यहाँ पर हमने आपको पूछा था कि आपको बताना है पुनरावृत्ति खंड। तो पुनरावृत्ति खंड क्या होता है? वो संख्याएं जो बार बार रिपीट कर रही है। तो कौन सी संख्या है वो? ये वो संख्याएं हैं जो क्या कर रही है? दोबारा रिपीट कर रही है। और जो दोबारा आती हैं, 9 नहीं आएगा भाई बच्चा, कहीं भी 9 नहीं आएगा, यही वाली संख्या दोबारा आएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं, जो कि क्या दर्शाता है? जो कि दर्शाता है कि यही संख्या बार बार आएगी। ओके, समझ आया बच्चा? यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चा। हम कुछ दशमलव प्रसार के उदाहरण करेंगे कि इनके क्या क्या उदाहरण होते हैं। ओके, चल पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर पहले जैसे हमने क्या दिखाया था कि इस तरह कोई भी संख्या लिखी हुई है, ठीक है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया कि हम परमेय संख्या से या p/q से कैसे इसे हम किस में बदल सकते हैं? कैसे हम दशमलव में बदल सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे बच्चा? अभी हम उल्टा करेंगे। उल्टा का मतलब है कि अभी हमें दशमलव में संख्या दी गई होगी, हम उसे क्या करेंगे? p/q में निरूपित करेंगे या फिर उसमें व्यक्त करेंगे। क्या? ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसे हमें किस में बदलना है? p/q में बदलना। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, यहाँ पर हमने पहला उदाहरण लिया है जिसमें हम क्या करेंगे? हम इस तरह की संख्याओं को, हम दशमलव प्रसार की संख्याओं को परमेय संख्याओं में बदलेंगे। परमेय संख्याएं आप सबको पता है जो कि p/q के रूप में होती हैं, जिसमें q कभी 0 नहीं होता और पूर्ण जो p होता है वो क्या होता है? पूर्णांक होता है, ठीक है। इतनी सी बात है। हम क्या करेंगे अब यहाँ पर? इसको p/q के रूप में बदलेंगे। तो बच्चा जब भी हम दशमलव प्रसार की संख्याओं को किस में बदलते हैं? उन्हें हम बदलते हैं परमेय संख्याओं में। तो सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं x, ठीक है। क्या करेंगे? x मान लेंगे, ठीक। अब हम अगर इसका क्या मतलब है बच्चा? आप सबको पता है ना इसका क्या मतलब होता है? इसको हम बार कहते हैं और इसका मतलब है कि 3 आपका अनंत काल तक आता रहेगा या फिर यही रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चे? जितनी संख्या टाइप कहा जा रहा है, ठीक है, जितनी संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है, हम क्या बता रहे हैं? ध्यान से सुनना कि जितनी भी संख्या है जो कि आपका क्या हो रही है? बार बार आ रही है, उनसे हम क्या करेंगे? मान लो यहाँ पर 3 बार बार आ रहा है, ठीक है, उतने ही 0 का 1 के साथ गुणा कर देंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, जितनी संख्याएं आपकी रिपीट हो रही है, रिपीट का मतलब समझते हो? जैसे 3 है, बार बार आ रही है, तो हम क्या करेंगे? 1 के साथ उतने ही 0 का गुणा दोनों तरफ करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चा? इस तरफ भी 10 का गुणा कर देंगे और इस तरफ भी 10 का गुणा कर देंगे। तो क्या आया? ये आपका 10x आ गया और ये आपका क्या आया? 3.333 यहाँ तक समझ आया बच्चा? नहीं समझ आया होगा तो मैं दोबारा बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ आया? सुनो, देखो मैंने क्या कहा कि जब भी हमें दशमलव प्रसार को किस में बदलना होता है? पूर्णांक में बदलना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है।
पेपर कब है बच्चा? पेपर आपका है 1 जुलाई से। अब एग्जैक्टली किस डेट है वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 1 जुलाई के बाद आपका होगा। मैं इनको में खत्म हुई क्लास में खुद बनाना है। क्या बच्चा? मुझे मैम में लिख लाना है, कोड में खत्म हो गई। बच्चा क्या क्या? हाँ, 1 अगस्त, सॉरी मैं गलती से जुलाई भूल गई। देखो हमने क्या किया, मैं दोबारा समझा रही हूँ। ये हमारा वो था, क्वेश्चन था, हमने इसे पहले एक्स माना। ठीक बच्चा, राकेश आप क्यों अपने माइक बार बार ऑन कर रहे हो? म्यूट मानते नहीं मैम, पर्सन हम पोते नहीं मैम म्यूट में। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले इसे एक्स माना। हाँ सबके ही है। हाँ अच्छा, पहला पेपर। बच्चा राकेश आप क्यों माइक ऑन कर रहे हो बार बार? जो कोई रिकॉर्डिंग देखेगा उसे स्क्रीन नहीं दिखेगी, फिर तुम्हारा माइक दिखता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमें क्या दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था, उसको हमने एक्स में मान के उसको थोड़ा प्रसार कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ 10-10 का गुणा कर दिया। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि बच्चे अभी यहाँ पर देखो 0.33 है, यहाँ पर बच्चे मुझे क्या पता, आपको डेट शीट मिली है, आपको पता होगा कब है पेपर। आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हो, डिस्टरबेंस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एक्स लिया था। ठीक, अब हमने क्या किया, दोनों तरफ 10-10 का गुणा कर दिया। तो यहाँ पर देखो दशमलव के बाद यहाँ भी 3-3-3 है और यहाँ भी 3-3-3 है। अगर हम क्या करें, तुम्हें नहीं मिला बच्चा तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप स्कूल जाके पूछना, ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन डेट शीट है। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे में से, इस पहले दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा, 10x माइनस एक्स, और ये क्या आएगा, 3.3333, मतलब 3.333 में से हमें माइनस क्या करना है, 0.333। अब देखो बच्चा, ये भी अनंत काल तक है और ये भी अनंत काल तक है, तो क्या हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा, इससे घट जाएगा ना। ठीक है, ये पूरा जो 3-3-3 है अनंत काल तक, हम क्या कर रहे हैं, दशमलव के बाद इसको घटा रहे हैं। तो आपका क्या बचेगा बच्चा, यहाँ पर ये पूरा तो इससे घट गया, बचा क्या, 3। ओके, यहाँ पर 10x था और यहाँ पर x था, और यहाँ पर क्या बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा, 9x बचेगा। इतनी बात समझ आ रही है सबको कि हमने ये 10 का गुणा क्यों करा था, क्योंकि हमें ये दशमलव के बाद वाली सारी संख्या हटानी थी। तो अगर वो मान लो समुद्र से तुमने थोड़ा सा पानी ले लिया, तो वो समुद्र तो समुद्र ही कहलाएगा ना। ऐसा ये था कि अनंत में, अनंत काल तक 3 थे, उसका एक हमने 10 का गुणा करके इधर ले लिया, तब भी तो उसे अनंत काल तक वही रहेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या बचा, 3, क्योंकि दशमलव के बाद के सारे 3 क्या हो गए, घट गए। ठीक है, फिर हमारा x क्या आ जाएगा, अब ये 9 दूसरी तरफ चला जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि जो परमेय संख्याएं होती है उसमें क्या होता है बच्चा, ऊपर और नीचे, अंश और हर में कोई भी एक जैसी संख्या से कटने वाले अंक नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 से काट देंगे। ये 3 से काटोगे क्या आएगा, 1, और ये 3 से काटोगे तो क्या आएगा, 3। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/3। इतना समझ आया बच्चा? यहाँ तक समझे बच्चे? 1-2 क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं, तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं बच्चे, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, ये लिया। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले x के बराबर माना। ठीक, x आपका क्या है, 1 अब 2 साथ में बार है ना बच्चा, ये क्या कहलाता है, बार। इसका मतलब है 2 7 2 7 2 7 अनंत काल तक रिपीट हो गया।
अब बच्चे यहाँ पर दोनों तरफ हम किससे गुणा करते हैं? गुणा करते हैं एक के बाद उतने जीरो, यहाँ पर कितने जीरो आएंगे? जितने पर बार, जितनी संख्या पर बार, यहाँ पर उतने जीरो आएंगे जितनी संख्या पर बार है। तो यहाँ पर देखो कितनी संख्या पे बार है? 2 संख्या पे बार है, तो हम कितने से गुणा करेंगे? 100 से। अगर एक संख्या पे बार है तो किससे गुणा करते हैं? 10 से। 3 संख्या पे बार है तो किससे गुणा करेंगे? 1000 से। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे बच्चे, क्योंकि यहाँ 2 संख्या पे बार है, हम दोनों तरफ 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 100 का गुणा कर दो तो 2 अंक इधर आ जाएंगे ना बच्चा। आपको गुणा करना आता है ना दशमलव में? मान लो ऐसे गुणा कर रहे हैं आपको, ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक, अब दशमलव 2 संख्या बाद है तो पीछे से 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये क्या आ गया? 127 आ गया। वही हमने क्या किया, यहाँ पर गुणा करा तो ये दशमलव 2 पीछे खिसक गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसमें से, ठीक है, इस वाले में से इसको घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसमें से, ये भूल जाओ अभी कुछ भी लिखा है यहाँ पे, अभी हमने क्या किया? 100 में से x घटा दिया, तो ये क्या हो गया? 127.27 अनंत काल तक यहाँ से हमने घटाया 1.27 अनंत काल तक। तो ये दशमलव वाला तो सब सेम है, घट जाएगा। अब ये यहाँ पर एक बचा है। बच्चे ऑफलाइन होंगे पेपर, ऑनलाइन क्यों होंगे? ठीक है, अब ये एक बचा है, वो किससे घट जाएगा? यहाँ से घट जाएगा। तुम स्कूल नहीं जाते हो क्या बच्चा? तो ये आपका क्या हो गया? 1 हो गया, 126 आ गया। यहाँ पर घटाओगे तो क्या आ गया? 99x आ गया। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की, क्योंकि हमने इस पूरी संख्या को x माना था ना बच्चा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 126 दशमलव, मतलब 126 बटे 99। हाँ, स्कूल के एग्जाम है। यहाँ तक समझ आया बच्चे? यहाँ तक समझे बच्चा? चलो एक क्वेश्चन और कर लो, मैं तुम्हें देती हूँ करने को। नीरज क्या हुआ, क्या नहीं समझ आया? पूछ लो, मैं बता दूँ। मैम यहाँ पे 100 गुणा बराबर 100 गुणा ये 1.27 यहाँ से नहीं आ रहा। देखो क्या करना होता है, जितनी संख्या यहाँ पर रिपीट होती है, रिपीट का मतलब समझ लो, बार बार आ रही हो। यहाँ पे देखो 27 बार आ रही, तो हमने क्या किया? दोनों तरफ 27 का गुणा कर दिया। क्यों किया बच्चा? क्योंकि हम क्या करेंगे, इस पूरे को आसानी से घटा सकते हैं, 2 इक्वेशन अगर पता चल जाए। ठीक है, अगर हमें 2 इक्वेशन मिल जाए, 2 समीकरण मिल जाए, तो ये अनंत काल वाला जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हमने क्या किया, जितने संख्या में दशमलव, मतलब जितनी संख्या पर बार, बार का मतलब समझ रहे हो, ये वाला बार, उससे ही हम क्या करते हैं? उससे गुणा कर देते हैं। जैसे एक संख्या पे बार है तो हम क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। 2 संख्या पे बार है तो हम किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 3 संख्या पे बार है तो किससे गुणा करते हैं? हम 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, ताकि ये जो दशमलव है वो इधर खिसक जाए और हमें 2 इक्वेशन मिल जाए, 2 समीकरण मिल जाए, ताकि उन्हें घटाकर हम दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं उनको हटा सके। समझ आया? तो यहाँ पर भी देखो ये वाला समीकरण है, इसमें भी सेम दशमलव की संख्याएं हैं, वहां भी दशमलव की सेम संख्या है। तो आपका क्या होगा? जब हम घटाएंगे तो ये सारी की सारी संख्या घट जाएंगी और आपका उत्तर किसमें आ जाएगा? पूर्णांक में आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा। क्योंकि बच्चा यहाँ पर 1.27 है ना पहले वाले में, देखो यहाँ पे 1 है ना, हमने दशमलव के बाद को घटाया तो पूरा दशमलव घट गया, लेकिन 1 तो घटाना पड़ेगा ना, दशमलव के पहले है वो, तो 126 में से 127 में से 1 घटेगा ना, इसीलिए 126 आया। ओके, वही बता रहा हूँ 126 कैसे आया बच्चा, हमने ये वाला 1 घटाया, कौन गया? ये वाला। नीरज समझ आया क्यों करते हैं हम ऐसे? ओके, जी एक बार और समझा दो। चलो
मैम कोई दूसरा उदाहरण समझाना इस बार। करना फिर आगे बढ़। ये क्वेश्चन नहीं है। एक बार और समझाना मैम। बता दीजिए क्या था। ट्राई करो बच्चा। हाँ वही क्वेश्चन करा रही हूँ मैं बच्चा, ये वाला ट्राई करो, इसमें मैं स्टार्टिंग से समझा। बच्चा किसने अपना माइक ऑन कर रखा है? मैं मना कर रही हूँ ना आपको अपना माइक ऑन नहीं करना, क्यों कर रहे हो आप बार बार? ट्राई करो बच्चा, कितना आएगा? बच्चे आपने पहले की कोई क्लासेस अटेंड नहीं करी, आपको स्कूल का भी आइडिया नहीं है। मैं इससे पहले का कैसे बताऊंगी? बाकी बच्चे आए थे ना, तो इससे पहले का नहीं समझा सकते। मैं आपको कह रही हूँ कि आप ना रिकॉर्डिंग देख लेना, जो भी नहीं आए अगली क्लास में मुझसे पूछ लो। सब अपना अपना आंसर ट्राई करेंगे, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आंसर गलत भी हो सकता है किसी का भी। बेटा ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप सीखना चाह रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको एग्जाम आएंगे, फाइनल एग्जाम भी आएंगे, उसमें भी आएगा, ठीक है? तो देखते हैं बच्चे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? बच्चा आपस में बात नहीं करनी है। सबसे पहले हम इसे x मानते हैं, तो x क्या हो जाएगा? दोनों दोनों दोनों, ये अनंत काल तक चलेगा, क्योंकि 2 और 9 ही क्या हो रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं बच्चे? जैसे दो संख्या रिपीट हो रही है, ठीक, दो संख्या बार बार आ रही है, तो हम किससे गुणा करते हैं? 100 से। किस समीकरण 1 मान लो इसे, और दोनों तरफ 2 से, मतलब 100 से गुणा कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 100x। यहाँ पे गुणा करोगे 100 से, तो और यहाँ पर 100 से गुणा करोगे तो 2 अंक दशमलव खिसक जाएगा, ठीक है बच्चे? यहाँ पर ध्यान दो, 129 आपका, ये आपका क्या आ गया? दो अंक दशमलव खिसक गया, ठीक है? तो ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे? दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटा देंगे, तो आपका क्या आया? 100x में से x घट गया। ये दूसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण। बराबर के बराबर वाले, मतलब बराबर के दाएं वाले इधर घट जाएंगे, और जो बाएं वाले हैं वो इस साइड घटेंगे, तो आपका क्या आ गया? 129.22, ठीक है? ये चलता रहेगा। इसमें क्या हमें घटाना है? हमारे फोन की बैटरी लो हो गई है मैम। ओके बच्चे, आप रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है? ये आपका क्या होगा बच्चा? मैम लिंक भेज दिया रिकॉर्डिंग का। क्या कह रहे हो बच्चा? लिंक भेज दिया व्हाट्सएप पे मैम। हाँ बच्चा, वो तो जाएगा ही आपको कल, ठीक? तो आप देखो, ये दोनों जो है आपका, वो अनंत काल तक आ रहा है, ये भी दो अनंत काल तक आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब ये तो इससे घट गया, मतलब ये वाला और ये वाला तो कट गया। अब यहाँ पर आपका 129 में से क्या घटेगा? एक घटेगा, तो आपका क्या हो गया? 128 आ गया यहाँ पर बच्चा। यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या आ गया? 99x आ गया। तो आपका क्या आ जाएगा बच्चा? ये 99 दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या आएगा? 128/99, ठीक है? ये आपका आंसर। हाँ आ तो रही होगी। देखो अभी हमने क्या देखा था? हमने आपको जब दशमलव प्रसार में पढ़ाया था, तो क्या होता है बच्चा? जो दशमलव प्रसार होता है ना, उसमें जो भी शांत होता है, ठीक है, जो दशमलव प्रसार शांत होता है,
या फिर अपने को बार बार रिपीट करता है, ठीक है, या अपने को बार बार सेम संख्या लाता है, वो सारी संख्याएं परमेय संख्याएं होती है। बच्चे मैंने कहा ना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना पिछली क्लास का भी, आप बीच बीच में डिस्टर्ब करो, लास्ट में रुक जाना, मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, वो दशमलव प्रशांत जो शांत होते हैं या फिर आपके अनावसानी, मतलब सेम ही संख्या बार बार क्या करते रहते हैं, आती रहती है, ऐसे सारे ही सारे दशमलव प्रसार एक परमेय संख्या होते हैं, इनको हम परमेय संख्या में बदल सकते हैं। अब दूसरा टाइप आता है, अगर वो दशमलव प्रसार जो कि ना तो कट रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चा, वो दशमलव प्रकार जो ना तो शांत है और ना ही आपके कैसे हैं, ना ही अनवशानी आवर्ती है। अनवशानी आवर्ती मतलब सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही, ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, ऐसे दशमलव प्रकार को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। आई रिपीट, वो दो तरह के दशमलव प्रकार होंगे, पहला आपका शांत होगा या फिर सेम संख्या बार बार आ रही है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं बच्चे, परमेय संख्या कहते हैं। और वो दशमलव प्रकार जहां पर ना तो शांत हो, ठीक है, ना आपका जो दशमलव है वो पूरी तरीके से कट रहा है, मतलब अंत में शेष में 0 नहीं आ रहा है, और बार बार वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं जो ना तो शांत हो आपकी, मतलब अशांत भी हो, और अनवशानी अनावर्ती हो, अनावर्ती मतलब बार बार सेम संख्या नहीं आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। क्या हो गया बच्चा? मैम मेरे फोन की बैटरी डाउन हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ओके, ठीक है, जैसे √2 हो गया, ठीक है, √3 हो गया, ये देखो यहाँ पर कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है ना, देखो 1 4 1 5 9 2 6 5, यहाँ पर कोई भी आपका क्या खंड नहीं बन रहा, ठीक है, रिपीटिंग खंड नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ भी देखो कोई भी संख्या एक रूप में बार बार रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए ये दोनों संख्याएं आपकी क्या है, ये दोनों संख्याएं जो है वो आपकी अनावसानी क्या है, अनावर्ती है, ठीक है, और ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को अपरमेय संख्या कहते हैं। बच्चे आप यहाँ ध्यान दो ना, इतना समझ आ गया बच्चे सबको? मैंने जितना पढ़ाया मैं उसका जल्दी से बता देती हूँ कि क्या क्या बताया मैंने आपको। देखो मैं आपको क्या बताया, जब हम दशमलव प्रसार करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 चीजें मिलेंगी। पहला आपको क्या मिलेगा, शांत मिलेगा, शांत दशमलव, जो क्या होता है, एक अंक के बाद खत्म हो जाता है, आगे भाग नहीं जाता, जैसे ये इसका क्या आया था 1.5। कभी कभी हमें क्या मिलता है, अशांत मिलता है। अशांत का मतलब वो आपका उसमें शेष 0 नहीं आता। हाँ बस रिकैप ही दे रही हूँ बच्चे, सुन लो, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, जहां पर आपका दशमलव शांत नहीं होता है, अशांत होता है। अब अशांत में क्या होता है बच्चा, या तो संख्याएं आवर्ती होंगी, आवर्ती का मतलब जो बार बार रिपीट कर रही हो एक संख्या, या फिर एक से ज्यादा संख्याओं का जो खंड है वो बार बार रिपीट कर रहा हो, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकती है, अनावर्ती हो सकती है। अनावर्ती का मतलब है जो सेम संख्याओं रिपीट नहीं करे। बच्चे ध्यान दो रहा है, यहाँ पर जो आवर्ती संख्या होती है अशांत दशमलव में भी बच्चा, वो भी आपकी परमेय संख्या होती है और उनको भी P/Q के रूप में बदला जा सकता है। इसको तो बदला ही जा सकता, शांत तो होती ही है परमेय, लेकिन जो अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार होते हैं बच्चे, वो आपके परमेय संख्याएं होती है। बच्चे आप लोग क्यों काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो ना, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत टाइम आपको पहचानने को आता है कि कौन संख्याएं अपरमेय है और कौन संख्या है परमेय। तो आप ये देख के
क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। आपको क्या करना है, सीधा हर में हर का भाग अंश में दे दो, ठीक है। अगर क्या हो रहा है, पूरी तरीके से कट रहा है तो वो पर में है। अगर एक ही संख्या या संख्याओं का समूह बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तब भी वो पर में है। लेकिन अगर दोनों ही नहीं हुआ कि संख्या सेम भी रिपीट नहीं कर रही है और वो कट भी नहीं रहा है पूरा का पूरा, तो ऐसी संख्या आपकी क्या कहलाती है, अपर में संख्या कहलाती है। ओके, इतना समझ आ गया बच्चा? फिर आज इतना ही रखेंगे। आप मुझे बता दो इतना समझ आ गया? यस मैम। मैम जी कैमरा खोलना 2 मिनट। हाँ बोलो, खोलो।